Hello class, good morning my dear students. How are you? I hope you will be fine. Today I am going to start your online class and today I will teach to you chapter 3rd and I had completed chapter 1st and 2nd. Today I will teach to you chapter 3rd. Our chapter 3rd is Physical Geography of India. Okay, and topics will be given natural regions and natural vegetations, the northern mountain and hills, the northern plains, the great Indian desert, the southern plateau, the coastal plains, the island region, the rivers of India. Okay, बच्चों ये टॉपिक क्या है आपको गिवन है. You have learned that India is in the southern part of Asia. आप जानते हैं कि इंडिया कहाँ पर है, यानी एशिया के सदर्न पार्ट में है. ठीक है. हाई माउंटेन रेंज सेपरेट इंडिया फ्रॉम अ लार्ज पार्ट ऑफ एशिया. इंडिया किससे जुड़ा हुआ है, यानी एशिया का एक पार्ट है इंडिया, उससे क्या है, कई रेंज से सेपरेट है, जुड़ा हुआ है. द लैंड साउथ ऑफ द माउंटेन रेंज इज कॉल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. यानी साउथ लैंड माउंटेन रेंज इंडिया के क्या कहलाते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहलाते हैं. इन दिस मैप यूज़ ऑफ द लिगेंड टू फाइंड. आपको क्या करना है, इन मैप का यूज़ करके इन सभी चीज़ों को फाइंड करना है. ठीक है. द माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी नॉर्थ माउंटेन का सब कॉन्टिनेंट कौन सा है, देखिए आपको देखना है. ठीक है. तो देखिए आपको देखना है कौन सा है, K2 है. कौन सा है, हिमालय K2. तो देखिए क्योंकि नॉर्थ है ये साउथ है. ठीक है. तो ये कौन सा है, आपको नॉर्थ में देखना है. ये देखिए K2 दिख रहा है. आप अच्छे से देखेंगे बच्चों तो आपको बुक में क्या होगा, दिखाई देगा. ये देखिए K2. ठीक है. अब देखिए बच्चों K2. तो अब सेकंड है आपका द प्लेन्स ऑफ द साउथ ऑफ द माउंटेन्स. कौन सा है, ग्रेट नदर्न प्लेन, टू प्लेचूज साउथ ऑफ द प्लेन एंड विंध्य एंड सतपुरा हिल रेंज. ये कौन से हैं, टू प्लेचूज साउथ ऑफ प्लेन्स के हैं, द विंध्य एंड द सतपुरा हिल रेंज. ओके. अब देखिए नेचुरल रीजन एंड नेचुरल वेजिटेशन. द इंडिया सब कॉन्टिनेंट हैज़ मैनी डिफरेंट फिजिकल फीचर. इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के पास बच्चों क्या है, बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं. इंडिया शेयर दीज फिजिकल फीचर्स विथ नेबर दैट आर ऑल्सो ऑन द सब कॉन्टिनेंट. इंडिया क्या करता है, अपने फिजिकल फीचर्स को अपने नेबर्स के साथ, यानी अपने पड़ोसियों के साथ क्या करता है, साझा करता है, शेयर करता है. किसके किसके साथ करता है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, इन सभी के साथ से क्या करता है, शेयर करता है. द फिजिकल फीचर्स फ्रॉम 6 डिफरेंट नेचुरल रीजन. देखिए कैसे वो 6 डिफरेंट नेचुरल रीजन से करता है. ठीक है. रीजन क्रिएटेड बाय नेचर, जो किसके द्वारा क्रिएटेड है, नेचर के द्वारा क्रिएटेड है. द वेदर एंड ज्योग्राफी विद इन अ नेचुरल रीजन आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ठीक है. यानी मौसम और ज्योग्राफी, भूगोल, दोनों क्या है, यानी दोनों रीजन में ऑलमोस्ट सिमिलर है, समान है. ठीक है. द नेचुरल आर गिवन इन द मैप ऑन पेज नंबर 24. आपको नेचुरल रीजन किस में दिए गए हैं, मैप पेज नंबर 24 पर दिए गए हैं. मैच द कलर इन द लिगेंड विद द कलर्स इन द मैप टू फाइंड ईच रीजन. आपको क्या करना है, मैच करना है कलर से लिगेंड को, और यानी फाइंड भी करना है. ठीक है. तो देखिए बच्चों ये था नेचुरल रीजन और वेजिटेशन के बारे में. अब आगे देखिए, इन ईच नेचुरल रीजन देयर आर सर्टेन ट्रीज एंड प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली, दे आर नॉट प्लांटेड बाय पीपल. नेचुरल रीजन क्या होते हैं, देखिए यानी नेचुरल क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र. ठीक है. कुछ
ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो नेचुरली ग्रो होते हैं, यानी हम लोगों के उगाए द्वारा, यानी वो मनुष्यों द्वारा नहीं उगाए जाते हैं, जो नेचुरली ग्रो होते हैं। ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ लैंड। नेचुरल वेजिटेशन किस पर डिपेंड करता है? काइंड ऑफ लैंड पर डिपेंड करता है। द काइंड ऑफ वेदर, वेदर पर डिपेंड करता है। एज वेल एज द हाइट ऑफ लैंड, और वहाँ की ऊंचाइयों पर निर्भर करता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। इंडिया में डिफरेंट तरीके से नेचुरल वेजिटेशन हैं। ठीक है। देखिए, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वर्षावन। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। दीज ग्रोज इन एरियाज वेयर देयर इज़ हैवी रेनफॉल। यहाँ पर क्या होता है? हैवी रेनफॉल होता है। द फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन बिकॉज और द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम। देखिए, दीज ग्रो इन एरिया वेयर, वहाँ पर उस एरिया में जहाँ पर यानी बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है, वहाँ पर क्या होते हैं? द फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन, वहाँ पर फॉरेस्ट ग्रीन रहते हैं। बिकॉज ऑल द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम, सभी यानी पेड़ क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को सेम टाइम पर नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी पतझड़ी वन। दीज आर फाउंड इन एरियाज, या ऐसे एरिया में पाया जाता है वेयर, जहाँ देयर इज़ नॉट दैट मच रेन, जहाँ पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा, यानी दिस फाउंड एरियाज इन वेयर दैट इज़ नॉट दैट मच रेन, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। डेसिडुअस ट्रीज शेड देयर लीव्स एवरी ईयर, क्या करते हैं? एवरी ईयर अपनी लीव्स को छोड़ देते हैं। अब देखिए, स्क्रब वेजिटेशन, दिस इज़ फाउंड इन ड्रायर प्लेसेस। ये कहाँ पाया जाता है? ड्रायर प्लेसेस पर, सूखे स्थानों पर पाया जाता है। देयर आर ड्रॉफ डेसिडुअस ट्रीज एंड ग्रासेस, यहाँ पर क्या होते हैं? छोटे डेसिडुअस ट्रीज और ग्रासेस होते हैं। डेजर्ट वेजिटेशन, दिस इज़ फाउंड इन द डेजर्ट एरिया, या डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। डेजर्ट एरिया समझते हैं ना, रेगिस्तान वाली जगहों पर पाया जाता है। प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स टू सर्च फॉर वाटर एंड थिन स्टेम टू स्टोर वाटर। प्लांट्स के पास क्या होते हैं? लॉन्ग रूट्स होती है, जो वाटर को क्या करते हैं? वाटर के लिए सर्च करते हैं, और वहाँ की स्टेम्स जो होती हैं बहुत थिक होती हैं, और वो वाटर को क्या करती है? स्टोर करती है। ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन। दीज ग्रो अलोंग द कोस्ट, यानी ये कहाँ पर उगते हैं? कोस्ट के किनारे। कहाँ पर उगते हैं बच्चों? कोस्ट के किनारे उगते हैं। मैंग्रोव ट्रीज हैव रूट्स कैन ऑल्सो बी सीन अबव द ग्राउंड, और इसके यानी इसके रूट्स को क्या किया गया है? यानी जो है ज़मीन के ऊपर भी देखा गया, ग्राउंड के ऊपर भी देखा गया है। माउंटेन वेजिटेशन इन द लोअर हिल्स देयर और फॉरेस्ट लाइक bamboo forest. On the higher mountains there are forests of trees like conifers. These trees have needle-like leaves and woody cones which contain their seeds. The highest slope mostly have only grass and flowers. देखिए बच्चों, माउंटेन वेजिटेशन यानी पर्वतीय वनस्पति इन द लोअर हिल्स में देयर आर फॉरेस्ट लाइक बम्बू फॉरेस्ट। क्या होता है? बम्बू फॉरेस्ट। ठीक है। ऑन द हायर माउंटेन में क्या होता है? देयर आर फॉरेस्ट ऑफ लाइक ट्रीज कॉनिफर्स, यानी वहाँ पर कॉनिफर्स होते हैं। ठीक है। लोअर में बम्बू फॉरेस्ट होते हैं और हायर में क्या होते हैं? कॉनिफर्स होते हैं। देयर ट्रीज हैव निडल लाइक लीव्स, इनकी लीव्स कैसे होती हैं? निडल की जैसी होती हैं। कैसी होती हैं? एंड वुडी कोन्स, और इसकी जो है वुडी कोन्स होती हैं, जो क्या इनके सीड को कंटेन करता है। हाईएस्ट स्लोप मोस्टली हैव ओनली ग्रास, हाईएस्ट स्लोप अधिकतर क्या होते हैं? ग्रास वगैरह और फ्लावर्स वगैरह उच्चतम ढलानों में कुल पाए जाते हैं। ठीक है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन फॉर
डिफरेंट रीजन सच एज टू क्लियर लैंड टू ग्रो फूड। देखिए बच्चों, इंडिया के बहुत से पार्ट में क्या पेड़ों की कटाई अधिकतर होने लगी है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए, और वो भी डिफरेंट रीजन से, यानी पेड़ों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। और इंडिया में क्या हो रहा है, यानी अधिक से अधिक पेड़ों को लोग क्या करते हैं, डिफरेंट रीजन से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, द नदर्न माउंटेन एंड द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, यानी नदर्न माउंटेन और नॉर्थ ईस्ट में कुछ हिल्स हैं जिनके बारे में आपको क्या किया गया है, बताया गया है। मैनी रेंज ऑफ हाई माउंटेन कव अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, यानी कई रेंज में हाई माउंटेन्स कव कहाँ पर हैं, इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के किनारे। दीज आर हिमालय, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। हिमालय, आपको हिमालय के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, हिमालय क्या है, हिमालय हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन है। दे फ्रॉम अ नेचुरल बाउंड्री, इसके पास क्या, यानी एक नेचुरल बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड लार्ज पार्ट ऑफ एशिया, इंडिया और एशिया के लार्ज पार्ट में है। टू नेबरिंग कंट्रीज नेपाल एंड भूटान आर सिचुएटेड इन दीज माउंटेन्स। नेपाल और भूटान क्या है, यहाँ पर स्थित है, इस माउंटेन यानी के किनारे यानी पे स्थित है। जियोग्राफर्स हैव डिवाइडेड द नदर्न माउंटेन्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स। जियोग्राफर्स ने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है माउंटेन के अकॉर्डिंग और उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए, किसके बारे में दिया गया है आपको, हिमालय के बारे में दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि पर्वत क्या होता है। डू यू नो, हमने आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताया था कि क्या होता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या होता है? क्या आप मुझे माउंटेन और यानी पहाड़ और पर्वत में कोई डिफरेंस बता सकते हैं? चलिए हम बता रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए कि पहाड़ और पर्वत में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। यानी पर्वत जो होता है वो स्थलीय भाग का उठा हुआ भाग होता है, समझते हैं ना, मतलब ज़मीन, स्थल का मतलब समझते हैं ना, जो ज़मीन से रिलेटेड होता है, तो वो स्थलीय भाग का उठा हुआ भाग होता है। और इनकी ऊंचाई क्या होती है, 1000 मीटर होती है, यानी 1000 मीटर से ज़्यादा होती है, ठीक है। और कई सारे पर्वतों को मिलकर क्या बनता है, माउंटेन रेंज बनता है, यानी पर्वत श्रृंखलाएँ बनती हैं, ठीक है। और पर्वत का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, चोटी कहलाता है, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। यानी इसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो क्या कहलाता है, इसकी चोटी कहलाता है। अब बताइए पठार क्या होता है? तो देखिए, यानी ये पृथ्वी का द्वितीय क्रम होता है, ठीक है। और इनकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर के आसपास होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 मीटर के आसपास होती है। और इनकी शिखर जो होती है, इनकी शिखर की आकृति यानी मेजनुमा होती है, ठीक है। और इनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और ये ढाल मंद होते हैं। अब देखिए हम किसके बारे में आपको बता रहे हैं, हिमाद्री के बारे में, ठीक है। दीज आर हाईएस्ट माउंटेन्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेटर हिमालय, ठीक है। यानी यह हाईएस्ट माउंटेन के नाम से जाना जाता है और इसे ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालय मतलब समझते हैं, वृहत हिमालय। कौन सा हिमालय, वृहत हिमालय, ठीक है। अब देखिए, दे गेट हैवी स्नोफॉल एंड आर ऑलवेज कवर्ड इन स्नो। यहाँ पर बहुत भारी स्नोफॉल होते हैं, या ऑलवेज यानी यह हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ होता है। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर बोथ इन समर एंड विंटर। ये क्या रहता है, हमेशा जो है, यानी यहाँ पर हमेशा ठंडी रहती है। क्यों ठंडी रहती है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी हुई रहती है, ठीक है। यहाँ ये हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ होता है, इसलिए यहाँ पे ठंडी गर्मी कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। देयर इज़ नो प्लांट और एनिमल लाइफ, और यहाँ पर कोई भी प्लांट नहीं है और एनिमल लाइफ भी नहीं है। हाई माउंटेन लाइक माउंटेन एवरेस्ट एंड माउंटेन कंचनजंगा आर इज़ द ग्रेटर हिमालय। यानी माउंटेन एवरेस्ट और कंचनजंगा ये दोनों क्या हैं, ग्रेटर हिमालय हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ग्रेटर हिमालय हैं। और देखिए तो देखिए बच्चों, यानी वृहत हिमालय जो है
वो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और यह हमेशा बर्फ़ से ढके होने के कारण इस हिमालय को कौन सा हिमालय बोलते हैं? बर्फीला हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेटा हम आपको बता रहे हैं, ये बुक में आपके पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है, अभी हम केवल किस हिमालय के बारे में आपको बता रहे हैं? हिमाद्री के बारे में। ठीक है, यानी हिमाद्री में ग्रेटर हिमालय के बारे में। ठीक है, अब देखिए इस यह हिमालय जो है वो बर्फीला हिमालय है और इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस पर्वत का विस्तार पश्चिम में यानी वेस्ट में सिंधु नदी गार्ज से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा नामक पर्वत तक है। ठीक है, और यह हिमालय समांतर श्रेणियों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? समांतर श्रेणियों से बना हुआ है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय के इसी भाग में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया ना कि कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पर स्थित है? इसी भाग में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किसके नाम से जाना जाता है आपको पता है? यानी इंडिया में इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और तिब्बत में इसे किसके नाम से जाना जाता है? यानी नेपाल में सागर माता और तिब्बत में चोमुलो लुग्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में बच्चों? ये था हिमाद्री के बारे में। ठीक है, यानी इसी माउंटेन को वृहत, ग्रेट, समान, सर्वोच्च, हिमाद्री और आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है आपको पता चला? वृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, इतने नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे और वृहत हिमालय को मत चलिए ठीक है, इसके आगे हम आपको बताएंगे। अभी आपने किसके बारे में पढ़ा? ओनली हिमाद्री के बारे में पढ़ा। ठीक है, आई विल नेक्स्ट टॉपिक शेयर इन नेक्स्ट वीडियो एंड हिमाचल, शिवालिक, ये सारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अभी तक आपने, लेकिन तब तक के लिए आप हिमाचल और शिवालिक के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, और इफ़ेक्ट ऑफ हिमालय के बारे में पढ़िएगा। और आपका होमवर्क क्या है? आपको होमवर्क में एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, ओनली एक्सरसाइज एंड द फिगर ऑफ हिमालय। ठीक है, आपको इसका माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़ इन नेपाल, इसका फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, और एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में करना है। जब नेक्स्ट वीडियो जाएगा और उसमें आपको क्वेश्चन आंसर जो भी होगा आपको जब नेक्स्ट वीडियो जाएगी तभी आपको करना है। ओके, थैंक यू क्लास।